सॉल्व करते हैं इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स साइन 3x dx। अब साइन थीटा को हम इजीली कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द रिलेशन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये रिलेशन हम यहाँ पर यूज करते हैं एंड साइन 3x को कन्वर्ट कर देते हैं कॉस रेशियो में। सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स, इसे हम लिखेंगे कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3x dx। Now we know that cos inverse of cos theta होता है थीटा। So cos inverse of cos pi by 2 minus 3x will be simply pi by 2 minus 3x dx। अब ये दो टर्म्स का हम इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करेंगे। Now pi by 2 is constant, so pi by 2 into इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अगेन माइनस 3 कोएफिशिएंट है तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे एंड वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ x dx। सो फाइनली वी हैव पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x होता है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल वैल्यू। Now we have to integrate cos of sec inverse 8 upon x dx. Now we know that sec inverse of x could be converted to cos inverse of 1 by x provided x is not equal to 0। तो ये वाली प्रॉपर्टी से हम sec inverse को कन्वर्ट कर देंगे cos inverse में। So we have cos ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x बाय 8 dx। नाउ वी ऑल्सो नो दैट cos ऑफ cos इनवर्स x इज नथिंग बट x। तो यहाँ पे सिमिलर अरेंजमेंट है। सो cos ऑफ cos इनवर्स 8 अपॉन x विल बी सिंपली 8 upon x dx। Now taking 1 by 8 outside the integral, तो इंटीग्रेशन में रह जाता है x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x होता है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस c। So this is the required integral value। इंटीग्रेशन हमें करना है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर। अब इस इंटीग्रल को हम इस फॉर्मेट में ले आएंगे 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी यहां से हम b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। सो टेकिंग b स्क्वायर कॉमन इन द डिनोमिनेटर, तो पहला जो टर्म होगा ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x square dx। Now this could be written as 1 by b square integral of, ये हो जाएगा 1 upon a by b the whole square minus x square dx। Now we have converted this integral into this form। So अभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर। ये 1 by b square ऐसे ही रहेगा 1 upon 2a, right? So 1 upon 2 times, now instead of a यहाँ पर है a upon b, then log of mod of a plus x upon a minus x, यानी कि a upon b plus x upon a by b minus x plus c।
अब यहाँ पर b और ये b स्क्वायर में से एक b कैंसिल हो जाता है, सो वी हैव 1/2ab, फिर आएगा log ऑफ, यहाँ डिनोमिनेटर हम इक्वलाइज कर देते हैं, सो यू हैव a प्लस बी एक्स अपॉन b डिवाइडेड बाय a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय b प्लस c। अभी डिनोमिनेटर में से हम b कैंसिल कर सकते हैं, सो फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 1/2ab इंटू log ऑफ mod of a plus bx upon a minus bx plus c. So this is the required integral value. यहाँ पर इंटीग्रेट हमें करना है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 1 रहना चाहिए, सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एज इट इज 1 है। सो व्हाट वी डू इज, हम यहाँ पर इसका लास्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म ढूंढेंगे। सो द थर्ड टर्म, सपोज आई डिनोटेड बाय टी, द थर्ड टर्म इज कैलकुलेटेड एज हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 8 द होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 4 स्क्वायर which is equal to 16। तो यहाँ पर हम ये 16 का एडजस्टमेंट करेंगे and we try to make this expression a complete square। तो यहाँ पर हम इसे रीअरेंज करके लिखेंगे as x square plus 8x। अब थर्ड टर्म हमने ढूंढा है 16, सो प्लस 16 देन प्लस 20। अब प्लस 16 को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे माइनस 16, यहाँ पे आ जाएगा dx। तो यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, सो वी हैव 1 अपॉन x प्लस 4 द होल स्क्वायर एंड 20 माइनस 16 इज 4। अब इस 4 को हम लिख सकते हैं एज 2 स्क्वायर, तो ये अब इस फॉर्म में आ चुका है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, और इसका फॉर्मूला है 1/a tan inverse of x by a plus c। So applying this formula here, we have 1/a है 2 tan inverse x by a, तो यहाँ पर x टर्म है x plus 4, so x plus 4 upon a, that is 2 plus c। So this is the required integral value. Now we have to integrate 1 upon sin square x plus cos square x plus 5 dx। अब देखने में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान सम है। If you focus the terms in the denominator, अब यहाँ पर देखिए sin square x plus cos square x दिया हुआ है। As we know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1, तो यहाँ पर sin square x प्लस cos square x की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन, इसे हम रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस 5 dx। यहाँ चाहिए तो हम रीजन लिख लेते हैं एज cos square theta प्लस sin square theta इज इक्वल टू 1। अब ये टोटल वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन 6 dx। Now this is a constant, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 रह जाता है एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 1/6 टाइम्स x प्लस c। सो ऑब्जर्व द टर्म्स केयरफुली, सो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया प्लस 5 दैट बिकम्स 6, सो 1/6 का इंटीग्रल वैल्यू है 1/6 टाइम्स x प्लस c।